प्रिय साथियों नमस्कार। हम आप आइए टॉपिक अपना देखा जाए आरआरबी रेलवे ग्रुप डी की क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, जिसमें देखा जाता है हम आपका टॉपिक क्या ऑर्गेनिक इवोल्यूशन है, मतलब जैव विकास। अब जैव विकास के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बोर्ड पे लिखाए गए हैं, इनको हम अब क्या करते हैं एक्सप्लेन कर रहे हैं, समझा रहे हैं आपको। देखा जा रहा है कि जैसा डायनासोर मेसोजोइक युग के सरीसृप थे, मतलब देखा जाता है सरीसृप मतलब डायनासोर जो थे मेसोजोइक। अब देखा जाता है कि ऐसे पूछा जाता है कि डायनासोर युग के सरीसृप थे, तो आप ऑप्शन में आपको ये दिया रहेगा मेसोजोइक युग के क्या थे, सरीसृप थे। अब देखा जा रहा है कि कैटेशियम काल के अंत तक डायनासोर क्या हो गए थे, विलुप्त हो गए। जैसे प्रश्न बनता है कि कब तक किस काल तक क्या हो गया तो डायनासोर विलुप्त हो गए, तो आप क्या बताएंगे कैटेशियम काल के अंत तक डायनासोर विलुप्त हो गए थे। ये एसएससी 2019 के एग्जाम में क्या किया है, पूछा गया। क्योंकि देखा जा रहा है कि जो एग्जाम का पैटर्न हो रहा है दिन प्रतिदिन चेंज होता चला जा रहा है। जब तक आप उसको क्या करेंगे, क्वेश्चन को अंदर तक उसको समझेंगे नहीं, तब तक आप प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आइए हम आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या होता है, जैसे देखा जाता है जैव विकास के वैज्ञानिक तथा योगदान क्या होता है, मतलब जैव विकास के बारे में वैज्ञानिकों ने अपने क्या योगदान दिए थे उनके बारे में बात की जाती है। जैसे वैज्ञानिक और उनका योगदान क्या होता है। एम्फीडोक्लोज ये क्या थे, ग्रीस के क्या थे, वैज्ञानिक थे। एम्फीडोक्लोज क्या थे, ग्रीस के वैज्ञानिक। तो उन्होंने क्या किया था, विकासवादी प्राकृतिकवाद के पिता कहा जाता है। अगर आपसे कोई भी ऑप्शन में देखा पूछा जाता है कि विकासवादी प्रकृतिवाद के पिता कौन है, तो एम्फीडोक्लोज, जो कहाँ के निवासी थे, ग्रीस से क्या है, राष्ट्र है। अब देखा जा रहा है दूसरा आपका क्या होता है, जीन वेपिस्ते लेमार्क, जिन्हें हम अब लेमार्क नाम से जानते थे। ये क्या है, फ्रांस के वैज्ञानिक है, जीन वेपिस्ते, इनका पूरा नाम लेमार्क, मतलब देखा जाए जीन वेपिस्ते लेमार्क। अब इन्हें क्या, इनका योगदान क्या रहा है जैव विकास में, तो देखा जाता है कि इनका जैव विकास में क्या है, जैव विकास का सिद्धांत दिया, जिन्हें हम अब लेमार्क वाद के नाम से भी जानते हैं। और इन्होंने क्या किया था, एक पुस्तक भी लिखी थी जिसे हम अब क्या कहते हैं फिलोसोफी जियोलॉजिकल पुस्तक है इनके, क्या फिलोसोफी जियोलॉजिकल क्या है इनकी एक पुस्तक है। कभी कभी क्या करता लेमार्क ने कौन सी पुस्तक का प्रतिपादन किया, तो आप बताएंगे क्या, फिलोसोफी जियोलॉजिकल क्या है पुस्तक है। और लेमार्कवाद ने क्या किया था, जैव विकास सिद्धांत दिया था। ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल के एग्जाम में ऐसे किसी भी वैज्ञानिकों पुस्तक का नाम पूछ रहे, उन्होंने क्या सिद्धांत दिए थे उनके बारे में पूछ लेता था। अगर आपका लेमार्क पूछे लेमार्क ने क्या योगदान दिया था जैव विकास में, तो आप बताएंगे जैव विकास का सिद्धांत के बारे में बताया था। और उनकी पुस्तक क्या है, फिलोसोफी जियोलॉजिकल क्या है उनकी पुस्तक है। अब थर्ड देखा जाता है चार्ल्स डार्विन, जो कि आप बहुत नाम इनका चर्चित है, आप सुने भी होंगे। ये क्या थे, इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया था, डार्विनवाद का सिद्धांत, इन्होंने क्या किया था, डार्विनवाद का सिद्धांत या प्रकृति चयनवाद के प्रतिपादक थे। डार्विनवाद को क्या कहा जाए, मतलब डार्विन को क्या कहा जाए, डार्विनवाद का सिद्धांत या प्रकृति चयनवाद के क्या थे, प्रतिपादक थे। और इन्होंने अपनी एक पुस्तक भी लिखी थी, क्या थी, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज या डार्विनवाद के सिद्धांत में इन्होंने क्या किया था, सहयोग किया था। इनकी पुस्तक अगर आपसे पूछता है कि चार्ल्स डार्विन की पुस्तक कौन सी है, तो आप बताएंगे क्या, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये क्या थे, इनकी एक पुस्तक थी, जिन्होंने पुस्तक में जैव विकास के सिद्धांतों के बारे में क्या किया, बताने का प्रयास किया था। और उन्होंने अपना सिद्धांत इस नाम से जाना जाता है कि डार्विनवाद का सिद्धांत या प्रकृतिवाद के चयनवाद के बारे में क्या किया था, बताने का प्रयास किया था। अब देखा जाता है फोर्थ नंबर पर कौन थे, अल्फ्रेड रसेल वेलेस। ये भी क्या थे, एक इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे, अल्फ्रेड रसेल वेलेस। ये भी क्या थे, इंग्लैंड के एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने भी जैव विकास के बारे में देखा जाता है डार्विनवाद के साथ इन्होंने क्या था, डार्विनवाद के सिद्धांत में इनका क्या किया था, सहयोग किया था। और इन्होंने क्या किया था, अपनी एक पुस्तक भी लिखी थी, कंट्रीब्यूशन टू द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इनकी पुस्तक क्या था, कंट्रीब्यूशन टू द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन की क्या है, पुस्तक है। ये कौन से थे वैज्ञानिक, अल्फ्रेड रसेल वेलेस क्या थे, इंग्लैंड के एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने जैव विकास में देखा कि डार्विनवाद के साथ उनके सिद्धांतों में क्या किया, सहयोग दिया। और उसके साथ साथ उन्होंने क्या किया था, अपनी एक पुस्तक भी लिखी थी, कंट्रीब्यूशन टू द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ये भी क्या है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल जब वैज्ञानिकों के नाम या उनके सिद्धांत या उनके पुस्तकों के बारे में बात की जाती है, तो देखा गया है कि ये कहीं ना कहीं एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं, क्योंकि परीक्षा का पैटर्न देखा जा रहा है दिन प्रतिदिन क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। जब
पहले क्या था, तो पहले जो ऑप्शनल जो हम आपके जान रहे वह क्वेश्चन पूछ रहे, अब जब तक हम उसके बारे में पूरी जड़ तक नई जानकारी कलेक्ट करेंगे तब तो क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए देखा जाता है 5वें नंबर क्या है, ड्री ब्रीज नाम आप जानते होंगे। अब देखा जाता है कि हनीलैंड के क्या थे साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था, उत्परिवर्तन के प्रतिपादक थे। कौन से? उत्परिवर्तन के प्रतिपादक थे। देखा जा रहा है एसएससी 2017 पूछा है। ड्री ब्रीज जो क्या थे, उत्परिवर्तनवाद के क्या थे, प्रतिपादक थे। आइए नेक्स्ट, जैसा कि देखा जा रहा है कि हम लोग नेक्स्ट टॉपिक क्या है, 1945 को हिरोशिमा पर अमेरिका द्वारा, 1945 में क्या हुआ था, हिरोशिमा एक स्थल है जो जापान में पाया जाता है। अब देखा जाए 1945 को हिरोशिमा पर अमेरिका द्वारा क्या किया गया, परमाणु बम से क्या किया गया, विस्फोट के बाद वहां के जो बच्चे होते हैं क्या होते हैं, वहां के बच्चे विकलांग संतानें क्या करती हैं, उत्पन्न होती है। क्या होती हैं, विकलांग संतानें क्या होती हैं, उत्पन्न होती हैं। अब देखा जा रहा है ये उत्पन्न होने का रीजन क्या है, किसके कारण आज भी वहां की संतानें क्या हो रही हैं, मतलब विकलांग उत्पन्न हो रहे। अब देखा जा रहा है क्या है, जर्म प्लाज्मा जो होती है, जर्म प्लाज्मा की कोशिकाओं के जीन में उनके क्या हो गया, उत्परिवर्तन हो गया है, जिसके कारण वहां की संतानें आज भी क्या हो रही हैं, विकलांग उत्पन्न हो रही है। किस स्थान पर, 1945 में। ऐसा पूछ सकता है कि किस, देखा जा रहा है कि किसके कारण जो हिरोशिमा स्थल है वहां के बच्चे विकलांग उत्पन्न हो रहे हैं। तो आपका इंपॉर्टेंट करने लायक कितना, इतना है, जर्म प्लाज्मा कोशिका के जीन में उत्परिवर्तन के कारण वहां की संतानें क्या हो रही हैं, विकलांग उत्पन्न हो रही है। वहां पर अमेरिका द्वारा कब गिराया गया था बम, 1945 में। कहां पर, जापान के हिरोशिमा नागासाकी क्या है, स्थल है। अब देखा जा रहा है कि आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है, टिड्डे प्रायः हरे रंग के होते हैं। हम आप सभी देखते हैं टिड्डे प्रायः किसके रंग के होते हैं, हरे रंग के होते हैं। परंतु किसी समुदाय में वो क्या हो जाते हैं, काले रंग के भी टिड्डे उत्पन्न होते हैं। किसके, काले रंग के टिड्डे उत्पन्न होते हैं। किसके कारण हो रहा है ये, उत्परिवर्तन का क्या है, ये कारण है। जैव विकास में देखा जाए, देखिए उत्परिवर्तन कैसे एक से दूसरे में परिवर्तित हो जा रहा है। देखिए प्रायः वो क्या होते हैं, हरे रंग के होते हैं। जैसे देखा जाता है उनका कोई अलग समुदाय जो आता है वो क्या हो जाता है, काले रंग के टिड्डे को क्या कर देता है, उत्पन्न कर देता है। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखा जाता है, हम अब क्या करते हैं कि जो जगत को वर्गीकरण किया गया था सर्वप्रथम, जीव जगत के वर्गीकरण के बारे में अगर कोई सिद्धांत दिया तो पहले सर्वप्रथम क्या होते, कार्ल लिनियस थे। अब कार्ल लिनियस ने आए और उन्होंने क्या किया, दो अलग अलग बता दिए कि भाई देखिए ये क्या है, पादप है और एक क्या है, जंतु है। इसलिए इन्हें हमने क्या कहा, दो जगत कहा। क्या कहा, दो जगत कहा। मतलब कोई जीव, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो, उनको हम आप क्या करेंगे, जीव की श्रेणी में रखेंगे। इन्होंने किया दो अलग अलग श्रेणियों में क्या कर दिया, बांट दिया। इसलिए देखा जाता है दो जगत वर्गीकरण कौन किया था, कार्ल लिनियस ने किया था। कब किया था, 1866 ईस्वी में किया था। अब देखा जा रहा है कि कार्ल लिनियस ने दो जगत का वर्गीकरण किया था। किसमें, एक जंतु जगत था, दूसरा आपका क्या था, पादप जगत था। अब देखा गया, अब ये कुछ दिन तक चलने के बाद पुनः कौन, तीन जगत वर्गीकरण लेके आ गए। कौन, अर्नेस्ट हिकल, एक क्या थे, साइंटिस्ट थे। अगर आपसे पूछा, जैसे क्वेश्चन पूछेगा, तीन जगत का वर्गीकरण कौन से साइंटिस्ट ने किया था, इसका तीन जगत प्रतिपादन कौन से वैज्ञानिक ने किया, तो आप क्या बताएंगे, अर्नेस्ट हिकल ने किया था। कौन, अर्नेस्ट हिकल ने कौन से तीन जगत का वर्गीकरण किया था। ये क्या किया था, जंतु व पादप ऑलरेडी पहले थे, उन्होंने एक आके उनके साथ क्या जोड़ दिया, प्रोटिस्टा को भी क्या किया, रख दिए। अब देखिए अर्नेस्ट हिकल ने क्या किया, प्रोटिस्टा को जोड़ा। जंतु व पादप तो कार्ल लिनियस ने ही जोड़ा था। अब देखा इन्होंने क्या किया, एक नया वर्ग जाके जोड़ दिया। कौन, प्रोटिस्टा जगत को भी क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब उसके बाद कुछ समय के बाद फिर पुनः आ गया चार जगत का वर्गीकरण। कोपलैंड क्या थे, एक साइंटिस्ट थे कोपलैंड। अब इन्होंने क्या किया, चार जगत, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास क्या था, पादप जंतु थे और एक क्या आ गया था आपके पास, प्रोटिस्टा था। अब इन्होंने क्या, कोपलैंड ने आया तो प्रोटिस्टा के साथ साथ इन्होंने एक और जोड़ दिया, जिसे हम आप क्या कहते हैं, मोनेरा जगत। मोनेरा जगत। अब मोनेरा जगत में क्या कि जितने भी जलीय मतलब जलीय सूक्ष्म जीव हैं सभी को क्या किया उन्होंने, मोनेरा जगत के अंतर्गत क्या किया, रख दिया। अब उसके बाद आते हैं, देखा जाता है नेक्स्ट टॉपिक में क्या है, पांच जगत वर्गीकरण। पांच जगत वर्गीकरण कौन से, R.S. विटेकर इनका क्या था, एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया था, पांच जगत
का प्रतिपादन किया। और उन्होंने क्या किया, देखिए ऑलरेडी पहले से प्लांट था, एनिमल्स था, प्रोटिस्टा था, मोनेरा था, तो उन्होंने क्या किया, फंगी मतलब कवक को आके क्या कर दिए, जोड़ दिए। विटेकर ने क्या किया था, कवक के बारे में बताया था। कौन, कवक। अब ऑलरेडी 4 डिफाइन हो चुके थे। R.S. विटेकर ने आए केवल क्या, कवक को जोड़ दिया। और देखा जा रहा है कि आज यही इनका सिद्धांत को माना भी जा रहा है कि अगर देखा जा रहा है जिस जगत को कितने मुख्यतः भागों में बांटा गया तो 5, और बांटने वाले वैज्ञानिक कौन थे, R.S. विटेकर ने। अब देखिए हाँ, और ये क्या कर रहा है, रेलवे 2016-2018 में भी क्या किया है, पूछा है। और उसके साथ साथ SSC के 2019 के एग्जाम में भी क्या किया था, पूछा था कि 5 जगत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया, तो आप क्या बताएंगे, विटेकर ने। या 5 जगत में देखा गया कौन सा जगत को जोड़ा गया, तो आप क्या बताएंगे, कवक को, क्योंकि ऑलरेडी इसके पहले प्लांट, एनिमल्स, प्रोटिस्टा, मोनेरा क्या किए थे, इंक्लूड थे। केवल उन्होंने क्या किया, फंगी को मतलब कवक को क्या कर दिया, जोड़ दिया। इसलिए R.S. विटेकर का सिद्धांत कितने जगत का हो गया, 5 जगत का हो गया। और देखा जाए RRB 2016-2018 और SSC 2019 के एग्जामों में भी क्या किया गया, ये पूछा गया। अब देखा जाता है कि हम आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मोनेरा व प्रोटिस्टा में एक कोष की जीवों को क्या किया गया, रखा गया। मोनेरा या प्रोटिस्टा में क्या किया गया है, एक कोष की जीवों को क्या किया गया है, रखा गया। ये NDA 2018 के एग्जाम में पूछा गया। देखा जाए कि जैसे ही हम आप डीपली में थोड़ा देख रहे हैं कि क्वेश्चन बनने के क्या तरीके थोड़ा सा चेंज होते जा रहे हैं। जो पहले दैनिक भाषा में देखा जाए तो जो नॉर्मल जो साइंस था वो क्वेश्चनों को वहां से पिकअप करता था। अब देखा जा रहा है कि दिन प्रतिदिन कंपटीशन का लेवल इतना बढ़ता गया है। अगर जो बच्चा गहराई के साथ पढ़ता है, जो डीपली पढ़ेगा, उसी को क्वेश्चनों को क्या कलेक्शन मिलेंगे। अब देखा जाए हम आपको क्या कर, रेलवे ग्रुप डी की साइंस की तैयारी करा रहे हैं, उसमें देखा जा रहा है कि टॉपिक वाइज टॉपिक क्या कर रहे हैं, क्लियर करते चल रहे हैं कि जहां से क्वेश्चन बनने का जो एक संभावनाएं हैं, पॉसिबिलिटी है, वहां से हर एक टॉपिक से जो भी इंपॉर्टेंट लग रहे हैं कि जो लगातार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, उन्हीं को क्या किया जा रहा है, उठाया जा रहा है। अब ये सारे क्वेश्चन हो जाने के बाद मैं जैसे ही आपका पहला चैप्टर खत्म होगा तो उसमें से हम आपको क्या कराएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे कम से कम 30 क्वेश्चनों का, जो इंपॉर्टेंस रहेंगे, जो देखा जाएगा कई विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न होंगे। और देखिए ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आगे मिलते रहेंगे। आप वीडियो पर ध्यान देते रहिए और लाइक और सब्सक्राइब को बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।